In this video lecture, we will discuss about the preparation of ketones. Secondary alcohols may be oxidized to ketone by using various reagents. और वो कौन से common reagents हैं? These are K2Cr2O7 in presence of H2SO4. We can use this as a oxidizing agent, or CrO3 in presence of acetic acid, KMnO4 and Sirut reagent. These are the common oxidizing agent by which we can convert the secondary alcohols into ketones. तो अगर हमारे को ketones बनाने हैं, if suppose we want to prepare the ketones, then we required the secondary alcohols. हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी? हमारे को जरूरत पड़ेगी secondary alcohols की. तो suppose हमारे पास ये secondary alcohols है और इसको अगर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं by using all these कॉमन रिएजेंट, इसमें से कोई सा भी रिएजेंट अगर हम यूज करते हैं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. दैट विल कन्वर्टेड इनटू कीटोन. फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन नहीं होता है बिकॉज ये ध्यान में रखना है कि जो रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन होती है वो एल्डिहाइड से हमेशा कम होती है. ये हम आगे फर्दर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स क्यों होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट अभी हम यहाँ ध्यान में रखना है कि फर्दर ऑक्सीडेशन कीटोन्स का नहीं होता है बिकॉज इसकी जो रिएक्टिविटी होती है दैट इज वेरी लो. लेट डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कीटोन. इसको कहते हैं ओपन योर अल्कोहल ऑक्सीडेशन. इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स. जो सेकेंडरी अल्कोहल्स है these are oxidized to ketones when these are refluxed with the aluminum isopropoxide. इसको क्या करते हैं, अगर हम एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ इसको रिफ्लेक्स कराते हैं तो क्या इन एक्सेस ऑफ एसीटोन, अगर यहाँ पर हम ये दिस इज द एसीटोन, अगर the secondary alcohols are oxidized to ketones when these are refluxed with aluminum isopropoxide in excess of this acetone solution. This reaction is known as the open air alcohol oxidation. This oxidations take place in expense of acetone. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी acetone हम यूज कर रहे हैं that is used in excess and that ketone जो एसीटोन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ये जो एसीटोन हमने यूज किया है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड. तो इसमें क्या हमें लेना पड़ता है, इसमें एक्सेस ऑफ एसीटोन सॉल्यूशन लेना पड़ता है और एक्सपेंस ऑफ एसीटोन, यानी इसमें जो एसीटोन है दैट इज कंज्यूम्ड और that is converted into isopropyl alcohol, whereas जो secondary alcohol यूज किया है वो convert हो जाता है into ketone form. तो vice versa अगर हम देखें तो secondary alcohol और ketone हम यूज कर रहे हैं तो जो secondary alcohol है that is converted into ketone and that ketone is converted into secondary alcohol. So this is known as open air alcohol oxidation and this is taken place in presence of aluminum isopropoxide. Another method for formation of ketones that is Friedel-Crafts acylation. इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हमारे को एरोमेटिक कीटोन्स बनाने हैं. तो अगर हमें कहीं पर भी आता है कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनॉन, सपोज हमारे पास कभी एग्जाम्स में पूछते हैं कन्वर्जन्स में कि कन्वर्ट द बेंजीन इनटू एसिटोफिनॉन into acetophenone. तो acetophenone क्या है? Acetophenone is a aromatic ketone. तो अगर मैं इस बेंजीन रिंग को इस एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराता हूं तो एसिटिक एनहाइड्राइड दैट विल ब्रेक अप इनटू दीज टू पार्ट. तो इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस इज गेट द नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. तो ये वाला जो पार्ट है that will act as a electrophile. This will act as a electrophile and this will attack over the benzene ring. So it is a electrophilic substitution reaction. यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि
electrons are easily available over the benzene ring. So this electrophile is fastly attack over the benzene ring and attach with one of the carbon and give one of the hydrogen is replaced from it, and we get the acetophenone is formed. And this part that take place, the hydrogen that is removed from the benzene, जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन इस पार्ट से जुड़कर that will convert it into acetic acid. हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि असाइलेशन का मतलब होता है कि अगर हम आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अगर उसमें जोड़ रहे हैं तो दैट इज नोन एज असाइलेशन. अगर एल्काइलेशन की बात आए तो दैट इज ओनली द आर ग्रुप. अगर हम केवल आर ग्रुप उसमें अटैच होता है तो दैट इज नोन एज द एल्काइलेशन. सो ये क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, और इलेक्ट्रोफाइल किसे जनरेट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड एंड दैट इज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड दैट कन्वर्ट द बेंजीन इनटू एसिटोफिनॉन and this is known as the Friedel-Crafts acylation. In second method also, again it is also come into the exam conversions में बहुत बार आता है कि convert the benzene into benzophenone. तो यहाँ पर दूसरा पार्ट भी जो है वो एरोमेटिक है, यानी हमारे पास ये एरोमेटिक कीटोन के बारे में बता रहा है. तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द बेंजोइल क्लोराइड, or this is the benzoyl chloride, and when it's react with the benzene in presence of anhydrous AlCl3 that is converted into the benzophenone. तो यहाँ पर भी, और यहाँ से क्या रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा. वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द, सपोज यहाँ पर एक हाइड्रोजन था वो इस बेंजीन का, और एक ये क्लोराइड यहाँ से, वो क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन होके यहाँ से they will give the HCl and this, because यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है that is C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ जैसे ही जब क्लोराइड यहाँ से निकलेगा तो this carbon will get the positive charge, so this part become an electrophile and this electrophile again attack over the benzene ring. ये benzene ring के ऊपर attack करेगा. So again this is the electrophilic substitution reaction and we get the benzophenone by this reaction. Next is कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं. अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर यूज करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम लेते हैं कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल और उसको कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं कॉपर, और 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो दैट सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन. वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है. हमने पहले भी पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं, इफ वी यूज 1 डिग्री अल्कोहल दैट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स, एंड इफ वी यूज द सेकेंडरी अल्कोहल तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स. So these are the two different methods for preparation of aldehydes and ketones by using the catalytic dehydrogenation of secondary alcohol. Next one is the ozonolysis of alkene. यहाँ पर again that will depend upon the alkene. अगर हम यहाँ पर for example if I take the alkene like this, अगर मैं ये एल्कीन ले रहा हूं एंड द अनसैचुरेशन इज देयर, और अब इस पे अगर ओजोनोलाइसिस हम करते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी दैट विल अटैच ओवर दिस अनसैचुरेशन. जो ऑक्सीजन जो ओजोन है, जो ओजोन गैस है दैट विल अटैच ओवर दिस अनसैचुरेशन. तो वो कैसे अटैच होगी, वो इस डबल बॉन्ड को यहाँ से रिप्लेस करेगा, वहां से डबल बॉन्ड सारा रिप्लेस होगा एंड द ऑक्सीजन that will attach over this unsaturation like this, and then there is a cleavage of bond when we use the
zinc and H2O. Then what is the cleavage? The cleavage is like this. The cleavage of bond will be taking place like this, and we get the CS3C double bond O CS3, and again CS3C double bond O CS3. तो we get the two molecule of acetone. तो यहाँ से हमारे को जो product मिलेगा that will be the CH3C double bond O CS3, and we get the two molecules of acetone if we use this alkene. तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो अनसैचुरेशन है, जहां पर भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, जहां डबल बॉन्ड है, उन कार्बन के ऊपर कहीं पर भी हाइड्रोजन ना हो, वहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है लेकिन वहां हाइड्रोजन नहीं हो। अगर यहाँ पर किसी भी कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन होगा तो वो डेफिनेटली एक एल्डिहाइड जरूर देगा। अगर दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है तो दोनों ही हमारे को एल्डिहाइड मिलेंगे, और अगर किसी एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो एक एसीटोन मिलेगा और एक एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन अगर इन कार्बन के ऊपर जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों ही एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? वी गेट ओनली द कीटोन product. There is no formation of aldehyde. So this is again a good method for the preparation of ketones.